सुपरमैन ने ज़ोड को खत्म करने के बाद अपनी मां से किए हुए वादे के मुताबिक वो डेली न्यूज में लुइस लेन के साथ जॉब करना शुरू कर देता है और ये मूवी उसी कहानी को आगे बढ़ाती है। उस घटना के 18 महीने बाद दिखाया जाता है कि लुइस लेन को एक आतंकवादी संगठन के लीडर का इंटरव्यू लेना होता है, जिसके लिए वो नायरोबी अफ्रीका जाती है। मगर वहाँ पे हो जाती है गड़बड़, जिससे उनको पता चल जाता है कि इन दोनों में से कोई एक इनकी जासूसी कर रहा है। तो वो लुइस लेन को छोड़ के दूसरे बंदे को शूट करके लुइस को बंदी बना लेते हैं। मगर बाहर जो लोग थे वो सभी को मार के सुपरमैन के आने से पहले ही वहां से निकल जाते हैं और सुपरमैन लुइस को बचा के वहां से उसके घर लाके छोड़ देता है। लेकिन उस दौरान उसको एक बुलेट मिलता है जो बाकी बुलेट से काफी अलग था और ये बात सोच के वो परेशान हो रही थी कि आखिर में आर्मी की खुफिया बुलेट उन आतंकवादियों को कौन दे रहा है। दरअसल पिछली बार जब ज़ॉड ने हमला किया था तब आर्मी वालों ने इसी बुलेट का यूज किया था और इसका पूरा शक कैल्विन के ऊपर होता है, जिसका अब ये पता लगाने के लिए अपने बॉस से डीसी जाने के लिए परमिशन मांगती है, जिसे वो दे देता है। और वहीं पे क्लार्क भी मौजूद था जो बैटमैन के क्राइम को देखते हुए अपने बॉस से उसकी खबर छापने को कहता है, जिसके लिए वो साफ साफ मना कर देता है। दरअसल बैटमैन उन सभी अपराधियों को पकड़ के उनको अपने हिसाब से सजा दे रहा था, जिसमें कहीं ना कहीं पुलिस भी उसका साथ दे रही थी, क्योंकि इसको एनाटोलिक नाम के आदमी की तलाश होती है जो इंसानों की तस्करी करता है, वो भी गौतम सिटी के बाहर। इसलिए वो ब्रूस वेन बन के एक फाइट क्लब में जाता है और इसको वो वहाँ पे मिल जाता है और ये उसके फोन को हैक करके उसका सारा डेटा अपने फोन में कॉपी कर लेता है। जब ये उसके डाटा को अपने घर पे आके चेक करता है तब इसको पता चलता है कि उसने लेक्स लूथर के साथ किसी तरीके का डील किया है और पूरी जानकारी हासिल करने के लिए इसको उसके घर पे जाना होगा बैटमैन बन के। तब एल्फ्रेड कहता है कि आपको उसके लिए बैटमैन बनने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि लेक्स लूथर ने खुद आपको अपने घर पे इनवाइट किया है। इससे अच्छा मौका इसको नहीं मिल सकता। ये सोचकर वो पहुंच जाता है उसके घर पे। वहाँ पे पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं, जिसमें क्लार्क भी था। ब्रूस को मौका मिलते ही वो लेक्स के सुपर कंप्यूटर से अपने डिवाइस को अटैच कर देता है और सारा डाटा कॉपी होने में 7 मिनट का वक्त लगेगा। और ब्रूस भी यहाँ पे इतनी देर तक नहीं रुक सकता, क्योंकि उसके आदमी हर तरफ फैले थे, इसलिए वो पार्टी में वापस से शामिल हो जाता है। तब उसकी मुलाकात क्लार्क से होती है। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी इनको लेक्स लूथर ज्वाइन करके कहता है कि आजकल मैं बहुत ही शानदार एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। दरअसल वो ब्रूस को अपने साथ काम करने के लिए अप्रोच कर रहा था, क्योंकि ब्रूस भी एक साइंटिस्ट होता है, लेकिन ये उसके प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट नहीं लेता है, इसलिए लेक्स इनके पास से चला जाता है। क्लार्क और ब्रूस भी एक दूसरे का सच नहीं जानते हैं, इसलिए अब ये भी अपने अपने रास्ते हो जाते हैं। 7 मिनट बाद जब ब्रूस अपने डिवाइस को लेने के लिए जाता है तब इसको वो वहाँ पे नहीं मिलता है, क्योंकि डायना ने उसको वहाँ से निकाल लिया था। ये देखकर वो उसका पीछा करता है, लेकिन उसको रोक नहीं पाता है। वहीं न्यूज में दिखाया जाता है कि एक घर में काफी भयानक आग लग जाता है, जिसमें अभी भी एक लड़की फंसी है। ये देखकर क्लार्क उसको बचाने के लिए निकल जाता है। जब ये उसको वहां से बचा के बाहर लेकर आता है तब सभी लोग उसको अपना मसीहा मान लेते हैं। इस घटना के बाद वो बहुत सारे लोगों की जान बचाता है, जिससे अब सुपरमैन सभी के लिए चिंता का विषय बन जाता है कि क्या सच में वो इनके लिए मसीहा है या फिर दुश्मन। इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि अब से सुपरमैन कानून के दायरे में रह के उनके लिए काम करे। इधर क्लार्क अपने बॉस को समझाने की कोशिश करता है कि इन्हें बैटमैन का न्यूज छापना चाहिए, मगर वो अपनी जिद पे अड़ा होता है। इसलिए अब वो सुपरमैन बन के बैटमैन को रोकने के लिए चला जाता है, जो लेक्स लूथर के पार्सल को रोकने की कोशिश कर रहा था। दरअसल डायना ने उसके डिवाइस को उसको वापस करके उससे बताती है कि मेरा एक फोटो लेक्स लूथर के पास है जो मुझे चाहिए था, इसीलिए मैंने तुम्हारे डिवाइस को तुमसे लिया था और जो डेटा तुमने कॉपी किया है वो एक मिलिट्री का कोड है और कुछ भी नहीं। लेकिन जब ब्रूस उसको डिकोड करके ओपन करता है तब इसे पता चलता है कि क्रिप्टोनाइट नाम का एक पत्थर जिससे क्रिप्टोनियन को खत्म किया जा सकता है, वो एक कार्गो शिप के द्वारा लेक्स लूथर के पास पहुंचाया जा रहा है और ब्रूस वेन यानी कि बैटमैन उसको चुराना चाहता है ताकि यह खुद सुपरमैन को अपने हाथों से खत्म कर सके। और लेक्स लूथर भी यही करना चाहता था। ये दोनों सुपरमैन को पृथ्वीवासियों के लिए मसीहा कम खतरा ज्यादा मानते हैं, मगर बैटमैन के प्लान को सुपरमैन ने फेल कर दिया होता है, जिससे वो पार्सल लेक्स लूथर के पास पहुंच जाता है। साथ ही वो क्रिप्टोन के हर एक चीज को हासिल करना चाहता है जो पृथ्वी पे अभी भी मौजूद है, जिसमें ज़ॉड की लाश भी होती है। ये उन सबको हासिल करने के बाद एक ऐसे दानव को बनाना चाहता है जो इसके इशारे पे काम करे। अगर कभी भी उसने इन
इंसानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो ये उसको खत्म कर सके, इसीलिए क्रिप्टोनाइट पत्थर से ये हथियार बनाना चाहता था ताकि जरूरत पड़ने पे उससे सुपरमैन को भी खत्म किया जा सके। इसने वो पत्थर कहाँ पे रखा है ये ब्रूस को पता चल जाता है। न्यूज में सेनेटर आके बताती है कि हम सभी चाहते हैं कि कल अमेरिकी संसद में सुपरमैन आके सबके सामने ये कबूल करे कि अब से वो हमारी मर्जी से काम करेगा, ना कि अपनी मर्जी से। और इस न्यूज को लुइस भी देख रही थी, जो अभी भी डीसी में ही होती है। दरअसल उसने वो बुलेट कैल्विन को दिया था ताकि वो उसका पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल के इसको दे सके, जिसका इंतजार ये कर रही थी। तब कैल्विन इसके पास आके इससे बताता है कि अफ्रीका में जो हादसा हुआ था वहाँ पे सुपरमैन को फंसाने की पूरी प्लानिंग की गई थी और वहाँ पे उस कंपनी के लोग भी मौजूद थे जिसने इस बुलेट को बनाया है, जिसका नाम लेक्स कॉर्पो है। ये सुन के वो पूरी बात समझ जाती है कि इन सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि लेक्स लूथर का हाथ है। अगले दिन संसद में सभी लोग एकजुट हुए होते हैं, जिसमें लेक्स लूथर भी शामिल होता है और वहाँ पे वो आदमी भी मौजूद होता है जो कभी ब्रूस वेन के लिए काम करता था। दरअसल सुपरमैन और जॉर्ड के फाइट में उसने अपने पैर को खो दिया था, जिसकी वजह वो सुपरमैन को मानता है। इसलिए उसको सेनेटर ने वहाँ पे बुलाया था ताकि वो उस घटना का चश्मदीद गवाह बन सके। सुपरमैन के आने के बाद जब ये सब लोग अंदर कार्रवाई कर रहे थे तब सेनेटर को शक हो जाता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है। सुपरमैन कुछ समझ पाता इससे पहले ही वहाँ पे धमाका हो जाता है, जिसमें सुपरमैन को छोड़ के बाकी सभी लोग मारे जाते हैं। उस न्यूज को ब्रूस वेन भी देख रहा था। धमाके के बाद अब उसका भी गुस्सा फूट पड़ता है, इसलिए वो सबसे पहले उस क्रिप्टोनाइट पत्थर को लेक्स लूथर के लैब से चुरा लेता है। उसके बाद वो सुपरमैन को खत्म करने के लिए उससे हथियार बनाना शुरू कर देता है। साथ ही वो खुद के ऊपर भी काम करता है ताकि वो उसको अपने हाथों से खत्म कर सके। उस दौरान वो उस डिवाइस को भी ओपन करके देखता है जो डायना ने उसे वापस किया था। उसमें उसको उसकी फोटो मिल जाती है, जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि वो फोटो 1918 की होती है जिसमें वो खुद होती है, जिसका पूरा नाम वंडर वुमेन होता है। और संसद में धमाके में जितने भी लोग मरे थे उन सब की मौत का जिम्मेदार सुपरमैन खुद को मानता है, क्योंकि उस वक्त पे उसका ध्यान कहीं और ही था। इसलिए अब वो इंसानों से कुछ दिनों के लिए दूर चला जाता है। इधर लेक्स लूथर जॉर्ड के डेड बॉडी को लेके क्रिप्टोनियन के उस शिप में पहुंच जाता है जहां पे किसी भी क्रिप्टोनियन को फिर से जिंदा किया जा सकता है, और वो उसके बॉडी को एक ऐसे मॉन्स्टर में बदलने की प्रक्रिया शुरू कर देता है जिसे हराना लगभग नामुमकिन है और उसको पूरी तरह तैयार होने में कुछ वक्त लगेगा। इस बीच वो क्लार्क की माँ को किडनैप करवा लेता है ताकि वो सुपरमैन के हाथों बैटमैन को खत्म करवा सके। दरअसल बैटमैन ने जब उसके लैब से उस क्रिप्टोनाइट पत्थर को चुराया था तब इसने अपने निशान को वहीं पे छोड़ दिया था। उसे देखकर अब ये उससे बदला लेना चाहता है। सुपरमैन इसके बुलाने पे नहीं आएगा, इसलिए अब ये लुइस लेन को भी उठवा लेता है। लुइस लेन इसके बारे में सच जानती है, इसलिए वो उसके पास आके कहती है कि मैं अब तुम्हारा सच सबके सामने लाऊंगी। इस पर यह कहता है कि ठीक है, इसके लिए तुम्हें जिंदा रहना होगा जो मैं नहीं चाहता हूँ। ये कहकर वो उसको बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। उसके गिरने से पहले ही सुपरमैन उसको बचा लेता है। उसके बाद वो लेक्स लूथर को खत्म करने के लिए उसके पास चला जाता है। तब ये उससे कहता है कि अगर तुमने मुझे खत्म किया तो तुम्हारी माँ मार्था भी मारी जाएगी, इसलिए मैं तुमसे जैसा कह रहा हूँ तुम बिल्कुल वैसा ही करो। तुम मुझे बैटमैन का सर ला के दोगे, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी माँ का सर मैं तुम्हें दूंगा। और अब न चाहते हुए भी सुपरमैन को बैटमैन को खत्म करना होगा, मगर उससे पहले वो उसको समझाने की कोशिश करता है। लेकिन जब इसको ये बात समझ में आ जाती है कि बात करने का कोई भी फायदा नहीं है, तब ये दोनों आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। और सुपरमैन बैटमैन के ऊपर भारी पड़ रहा था, लेकिन जब बैटमैन सुपरमैन के ऊपर क्रिप्टोनाइट गैस का हमला करता है जिससे उसकी शक्तियां चली जाती हैं, उसके बाद वो उसको बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। और उसको जब ये खत्म करने वाला होता है तब वो उससे बताता है कि तुम्हारी वजह से मार्था मारी जाएगी। ये सुनकर वो बिल्कुल शब्द हो जाता है, क्योंकि उसकी माँ का भी नाम मार्था होता है, जिसको किसी ने बचपन में ही उसके पिता के साथ खत्म कर दिया था। तब ये तय करता है कि अब ये उसकी माँ को बचाएगा। तभी लुइस इनके पास पहुंच के इनसे बताते हैं कि क्रिप्टोन का शिप पूरे सिटी से बिजली एब्जॉर्ब कर रहा है, इसमें कहीं ना कहीं लेक्स लूथर का हाथ हो सकता है। ये सुन के बैटमैन उसकी माँ को बचाने के लिए निकल जाता है और सुपरमैन लेक्स लूथर को रोकने के लिए उसने उसकी माँ को कहाँ पे रखा है इसका लोकेशन एल्फ्रेड ब्रूस को बता देता है, जिससे वो इसकी माँ को बचा लेता है। और सुपरमैन जब लेक्स लूथर के पास पहुंचता है तब ये उससे कहता है कि अगर ईश्वर इंसान को नहीं मारेगा तो ये काम शैतान करेगा, क्योंकि इसको बनाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया जो अब से मेरे इशारे पे काम करेगा। और मुझे पता था कि तुम मेरे रास्ते में जरूर आओगे, इसलिए मैंने तुम्हें भी अपने रास्ते से हटाने के लिए न जाने कितने लोगों की कुर्बानी दी, लेकिन तुम तो लोगों
लोगों की नजर में हीरो होना। दरअसल लेक्स लूथर ने सेनेटर से सुपरमैन को खत्म करने के लिए क्रिप्टोनाइट पत्थर से वेपन बनाने का परमिशन मांगा था, जिसके लिए वो मना कर दी थी। मगर उसी का एक आदमी इसके इस पूरे काम को करने के लिए तैयार हो जाता है, जिससे उसको क्रिप्टोन के सभी चीजों को यूज करने का फ्रीडम मिल जाता है। और उसने उस काम को अब पूरा कर दिया था, ज़ोड की लाश को मॉन्स्टर बना के, जो सुपरमैन के साथ बैटमैन को भी खत्म करके इसके अधूरे काम को पूरा करेगा। मगर वो बाहर आते ही उसी को खत्म करने वाला होता है, लेकिन सुपरमैन उसको रोक के वहां से लेकर निकल जाता है। अब इनके बीच में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी मीडिया भी वहां पे चॉपर के साथ पहुंच जाती है। अब इस न्यूज को राष्ट्रपति के साथ पूरा सिटी देख रहा था, जिसमें डायना भी शामिल होती है, जो प्लेन से कहीं जा रही थी। लेकिन इस न्यूज को देखने के बाद वो वापस आने के लिए निकल जाती है। आर्मी भी उसके ऊपर मिसाइल से हमला करती है, मगर वो इनके हमले से मरता नहीं बल्कि और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। ये देखकर सुपरमैन उसको अंतरिक्ष की गहराइयों में लेकर चला जाता है। उस मौके का फायदा उठा के राष्ट्रपति इनके ऊपर परमाणु हमले का आदेश दे देता है। उस हमले से वो मरता नहीं बल्कि और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। अंतरिक्ष में सुपरमैन उस हमले से मारा जाता है, मगर जैसे ही उसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, वो फिर से रिकवर होना शुरू हो जाता है। इधर अब बैटमैन उसको रोकने की कोशिश करता है, मगर बहुत जल्द उसको भी ये बात समझ में आ जाता है कि इसको भी उसी भाले से खत्म किया जा सकता है, जिसको इसने क्रिप्टोनाइट पत्थर से बनाया था। इसलिए अब ये उसका ध्यान अपनी ओर करके उसको गौतम सिटी में लेकर आ जाता है। एक मोमेंट पर वो बैटमैन को खत्म करने वाला होता है, तब एंट्री होती है वंडर वुमन की, जो इसको बचा लेती है। और अब इनको सुपरमैन भी ज्वाइन कर लेता है। इसके बाद ये तीनों मिलके उससे लड़ना शुरू कर देते हैं। तभी सुपरमैन को लुइस की आहट होती है, जो पानी में फंसी हुई थी। दरअसल उनके जाने के बाद लुइस ने उस भाले को पानी में फेंक दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि पृथ्वी पे कोई ऐसा हथियार रहे जिससे सुपरमैन को खत्म किया जा सकता है। लेकिन उसको जब ये बात समझ में आ जाती है कि उस भाले से उस मॉन्स्टर को खत्म किया जा सकता है, जिसको अब ये खुद पानी में निकालने के लिए गई थी, लेकिन लड़ाई के दौरान पूरा छत गिरने की वजह से वो हिस्सा ढक जाता है, जिससे वो ऊपर नहीं आ पाती है। लेकिन उसको सुपरमैन बचा के खुद उस भाले को निकालने के लिए पानी में चला जाता है। उसको वो ऊपर तो लेकर आ जाता है, पर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। और वहीं बाहर वंडर वुमन उससे लड़ते हुए उसका एक हाथ काट के उसको अपने फंदे में जकड़ लेती है। इस मौके का फायदा उठा के सुपरमैन उस भाले को उसके सीने में घुसा देता है, और वंडर वुमन ने जो उसका हाथ काटा था, उसके हाथ से उसी मेटल का हथियार निकलता है, जिस मेटल का लुइस को बुलेट मिला था, जिसको वो सुपरमैन के सीने में घुसा देता है। उसके बाद उन दोनों की मौत हो जाती है, और ये तबाही फिलहाल के लिए यहीं पर रुक जाती है, जिसको इन तीनों ने मिलकर रोका था। इसके बाद पुलिस लेक्स लूथर को पकड़ के उसको जेल में डाल देती है, क्योंकि उसने गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट किया था। और आर्मी वाले सुपरमैन को कई तोपों की सलामी देते हैं, जिससे ये तो क्लियर हो जाता है कि ये लोग उसको अपना रखवाला समझते थे। तब ब्रूस वेन डायना के पास आके उससे कहता है कि मैं सुपर हीरो की टीम बना रहा हूँ, क्या तुम उसमें शामिल होगी? क्योंकि हमारे बीच अब सुपरमैन नहीं रहा तो आने वाले खतरों से हमें ही निपटना होगा। दरअसल इसने जो डाटा लेक्स लूथर के घर से कॉपी किया था, जब ये उसको अपने घर पे चेक करता है, तब उसमें इसको 4 अलग से फोल्डर मिलते हैं, जिसमें से एक डायना यानी कि वंडर वुमन की होती है। इसी के साथ 3 और होता है, जिसमें से फ्लैश और एक्वामैन। साथ ही इसको उसमें एक बॉक्स देता है, जिसकी मदद से एक साइंटिस्ट अपने बेटे को जिंदा कर रहा था, जो आधा इंसान और आधा रोबोट होता है, जिसको साइबोर्ग कहते हैं। साथ ही इसको एक विजन आता है, जिसमें ये देखता है कि पूरी पृथ्वी खत्म हो चुकी है, यहाँ पे अब शैतानों का राज है और उन्होंने सुपरमैन को भी अपने साथ कर लिया है। और फ्लैश इसको आगाह करता है कि तुम सही थे ब्रूस, इसलिए हमें ढूंढो। इसके बाद ब्रूस लेक्स लूथर के पास जाके उससे कहता है कि तुम जहाँ भी जाओगे मेरी नजर तुम पे हमेशा रहेगी। इस पर वो कहता है कि पर तबाही की घंटी तो कब की बज चुकी है, वो आ रहा है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।